लड़की का ड्रामा आपने देखा, ट्रेन के आगे कूद गई और कह रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कटिहार से, जहां एक व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामला कोड़ा थाना के भटवाड़ा बांध मुसहरी टोला का है। बताया जा रहा है कि झाड़ फूंक करने वाले 3 लोगों के इलाज के दौरान एक ग्रामीण की मौत हो गई, जिसके बाद गांव के लोग आक्रोशित हो गए और झाड़ फूंक करने वालों को बंधक बनाकर बुरी तरह से पिटाई कर दी। ग्रामीणों के चंगुल से छूटने के लिए जब पुलिस टीम उन्हें वहां पर पहुंची तो ग्रामीणों ने हमला कर दिया। एसपी ने बताया कि झाड़ फूंक करने वाले तीनों को भीड़ के चंगुल से मुक्त करा लिया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। एसपी ने मॉब लिंचिंग नहीं होने देने पर पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की बात कही है। को लेकर गए और ये कल नहीं परसों यहाँ बिसरी स्थान था, वहाँ पे भसाने के लिए गए थे। तो ये मैक में डायरेक्ट बोला मैं उसको उठा लूंगा, और इससे कुछ बात हफ्ता रोज पहले ये बात हुआ था। तो वही गुस्सा में ये जाके मैक में बोला। मैक में बोलने का बाद कल ये हालत हुआ। बोलने का बाद रात में पूरा रात उसका इलाज चला, और ये घंटा मात्र ये घंटा डॉक्टर के पास हिले, कटिहार में भर्ती आते आते उधर ही दम तोड़ दिया। जो 3 लोग को जो बंधक बनाया गया था उसमें मलखा ऋषि, तूफानी ऋषि और एक और है, ये तीनों लोग को जो है वहाँ पे बंधक बनाया गया था। तो पुलिस जो है पुलिस की प्रायोरिटी रहती है कि जान माल की जो क्षति है उसको टॉप प्रायोरिटी पर रहता है। तो तीनों लोगों को जो है बहुत मशक्कत के बाद सूझबूझ और साहसिक कदम उठाते हुए पूरे भीड़ से उस तीनों लोगों को जो है तत्क्षण वहाँ निकाला गया, जिसके क्रम में निकालने के क्रम में कुछ लोगों को जो है हमारे पुलिस के पदाधिकारी हैं 2 हैं, उनको जो है चोटें आई हैं। तो ये इन लोगों के साहसिक जो कार्य है उसके कारण 3 लोगों की मॉब लिंचिंग होते होते जो है वो बच गई। और नालंदा से बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब माफियाओं ने यह हमला किया है। 6 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। चेरो थाना इलाके की पूरी घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नालंदा से, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है। शराब माफियाओं ने यह हमला किया है। 6 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी। चेरो थाना इलाके की पूरी घटना है, जहां पर पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। बड़ी खबर आरा से है। महिला प्रोफेसर की पिटाई का मामला सामने आया। आरोप है कि परीक्षा में नकल करने से मना करने पर महिला प्रोफेसर डॉक्टर शुचि स्नेहा की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई। मामला वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि परीक्षा में चोरी करने से रोकने पर 3 लड़कियों ने प्रोफेसर डॉक्टर शुचि स्नेहा को लात घूंसों से पीटा है, सैंडल से पीटा गया है। इसके बाद सीढ़ी से धक्का दे दिया। आंख, पीठ, हाथ और गर्दन में चोट की बात सामने आ रही है। हालांकि छात्राओं का कहना है कि दूसरे बच्चों को मोबाइल लेकर परीक्षा हॉल में जाने दिया जा रहा था। जो बच्चे मोबाइल और गाइड से नकल कर रहे थे उनको नहीं रोका जा रहा था। लड़कियों का आरोप है कि कई बच्चे परीक्षा हॉल में भोजपुरी गाना भी बजा रहे थे, फप्तियां भी कस रहे थे। जब इसकी शिकायत की गई तो उल्टा ही हमारा मोबाइल छीन लिया गया और हमारे साथ बदसलूकी की। हम लोग को अलाउ नहीं किया जा रहा था, फोन और गाइड नहीं अलाउ किया जा रहा था कि आप नहीं जाओगे अंदर लेके। लेकिन मैं गई क्लासरूम में तो देखा कि बच्चे ये चोरी कर रहे हैं गाइड और फोन ले जाके। ये क्यों हो रहा है? हम लोग को भी तो इन करने दिया जाता, हम लोग को नहीं क्यों करने दिया जा रहा है? क्या कहा गया? हम लोग से ये कहा गया है, अनाउंसमेंट हुआ है कि फोन, बैग या फिर गाइड वगैरह कुछ भी नहीं लेके अंदर जाना है, जबकि ये लेके जाया जा रहा है गाइड और फोन। ये क्या है? ये खुद ही देखिए आप। घटना ये हुई कि बच्चे लोग क्या किए, अपने साथ मोबाइल लेकर अंदर आ गए और चीट करने लगे। चीट करने इसी एवज में मैम उनसे बोली कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं बाबू, भविष्य में आप क्या कीजिएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल नहीं पाइएगा। खैर वो लोग को नहीं समझ में आया। तो फिर क्या हुआ, मैम ने उस लड़की से मोबाइल छीन ली कि मोबाइल दे दो बाबू। तो उसी पर क्या हुआ, वो नोकझोंक करने लगी लड़की। उसके साथ में 2 लड़कियां और कुछ लड़कियां थी, सामूहिक ढंग से उन पर आक्रमण कर दिए और उनको मारा पीटा गया। आँख में देखेंगे
कि लाली सा पड़ गया है, खैर कि उनका आंख बच गया, नहीं तो वो एक आंख तो समझ लिए खत्म ही था। और अररिया के रानीगंज प्रखंड में अज्ञात बीमारी से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। चिरवाहा महादलित टोले में रहने वाली 2.5 साल की बच्ची वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि बच्चे चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन के साथ कुपोषण से पीड़ित है। महादलित टोले में बीते 10 दिन में 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं 4 बच्चे अति कुपोषित और 11 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सतीश कुमार। अररिया के रानीगंज में अज्ञात बीमारी से मौत का सिलसिला लगातार जारी है और आज जो है 2.5 वर्ष की बच्ची मुस्कान कुमारी की मौत हो गई। और तस्वीर दरअसल सदर अस्पताल की है जहां पर रेड जोन बनाया गया है ऐसे वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित बच्चों के लिए। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो यह रेड जोन है यहाँ पर व्यवस्था की गई है और यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि अस्पताल द्वारा जो है इन्हें भोजन दिया जा रहा है। और बता दें कि अररिया के रानीगंज में जिस तरीके से महादलित टोले में लगातार 5 बच्चों की मौत हो गई है और पूर्व में 4 बच्चों की मौत हो गई थी। अररिया सिविल सर्जन ने साफ तौर पर कहा है कि ये सभी बच्चे अति कुपोषण के शिकार हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर महादलित टोला में कुपोषण की कई योजनाएं सरकार की चलती हैं, वो नाकाफी साबित हो रही हैं। दूसरी यह बात कि चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन, तो 2 चीजें हैं, चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन और अति कुपोषण के शिकार बच्चे जो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि रानीगंज प्रखंड में जो है कुपोषित बच्चों की संख्या जो है उस महादलित टोले में करीब 11 बताई जा रही है और 4 बच्चे जो हैं अति कुपोषित हैं। ऐसे में जो है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सरकार के द्वारा जो लगातार व्यवस्था की जा रही है कि बच्चे कुपोषित न हो, आंगनबाड़ी केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि लगातार जिस तरीके से अररिया के रानीगंज के चिरवाहा महादलित टोले में आज 5वीं बच्ची की मौत हुई है, ऐसे में इसके गुनाहगार कौन है? सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। हाँ, ये पूर्णिया भेजा गया था। एक बच्चे की तबीयत बहुत डमाडोल थी तो कल ही उसको रेफर किया गया था। वहाँ पूर्णिया में था, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में। तो हमको भी सवेरे खबर मिली मुखिया जी के द्वारा, वहाँ उस गांव का जो मुखिया है, उप मुखिया धर्मेंद्र यादव, ऐसे डेथ कर गया है तो डेड बॉडी आ गया है। ये कुपोषण के लिए वो क्या बोलते हैं, वो आईसीडीएस विभाग का। और सुपौल से बड़ी खबर मिल रही है। हुलास वार्ड 5 में भीषण डकैती हुई है। परिवार वालों को बंधक बनाकर डकैती की गई। डकैतों ने कई राउंड फायरिंग भी की है। 4 से 5 लाख रुपए की संपत्ति लूट ली। डकैती की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। राघोपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है जहां 4 से 5 लाख रुपए की संपत्ति को लूट लिया गया है। सुपौल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हुलास वार्ड 5 में भीषण डकैती हुई है। घर वालों को बंधक बनाकर डकैतों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। डकैतों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत भी फैलाई है। 4 से 5 लाख रुपए की संपत्ति को लूटा है। डकैती की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। राघोपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। जो डकैती हुआ, डकैती के तहत में जो है ना सबसे पहले ज्यादा जो है मार जो है अजूबे को लगा। कहा अजूब को इसलिए मार लगा, जो अजूब चाहता था जो ये दोनों तरफ का पानी ये अजूब फेंकता, इसलिए अजूबे को जान से उठा दो। तो जान से तो उठा नहीं, किसी तरह से बच गया। अब इसके अलावे जो है ना पब्लिक जो चाहे वही हो सकता है। पटना सिटी के शिकारपुर ओवरब्रिज के नीचे से दिन दहाड़े स्कूटी चोरी का मामला सामने आया। चोर गिरोह का एक सदस्य घर के पास लगे स्कूटी के बड़े आराम से चोरी कर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्कूटी आराम से लगी हुई है और चोर आसानी से आता है और स्कूटी की को चोरी कर आराम से फरार भी हो जाता। इस समय जो तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, कितने आराम से ये जो चोर है वो स्कूटी को लेकर फरार हो गया, उसका चेहरा भी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है।
मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां एक कोचिंग क्लास में एक छात्र को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि माफ कीजिएगा, छात्रा को गोली मारी गई। छात्रा के साथ पढ़ने वाले छात्र ने इस घटना को अंजाम दिया है। पूरा मामला सकरा थाना क्षेत्र के सुस्ता मेला के निकट चलने वाली कोचिंग सेंटर का है। 10वीं की क्लास में सभी छात्र छात्राएं बैठे थे, तभी इंग्लिश की क्लास के दौरान एक छात्र ने पिस्टल से गोली चला दी। छात्रा का इलाज चल रहा है, निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। गोलीकांड के बाद किस तरह से माहौल अफरा तफरी में बदल गया, पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। परिजन पीड़ित हैं, परेशान हैं और निजी अस्पताल में छात्रा का इलाज चल रहा है। हालांकि जो सुखद खबर यह है कि छात्रा इस समय खतरे के बाहर बताई जा रही है। पिताजी दुकान पर चल गए हैं तो भाई के ले लिए, हमको नहीं बताया। हमको बाद में से बेटा हमको फोन किया है तो हम किए। अच्छा, कौन सी क्लास में लड़की थी? मैंने इंटर में एक मेंटल क्लासेज है, उसी में गोली चलने की बात आई है। अभी तक के अनुसंधान में यही बात आई है हम लोगों को कि कोचिंग के विद्यार्थी के द्वारा ही गोली चली है और इसमें एक लड़की जख्मी हो गई है गोली लगने से, जिसका इलाज कराया जा रहा है। नालंदा के सिलाब के कहटन नदी में डूबकर मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की पहचान छबीलापुर थाना क्षेत्र के केसरी बिगहा गांव की निवासी सविता देवी और उसके बेटे बंटी के रूप में बताई जा रही। बताया जा रहा है कि मां और बेटा दोनों गांव के उत्तर घेराबा खंधा में जाने के लिए कहटाइड नदी को पार कर रहे थे, तभी अचानक गहरे पानी में चले जाने से बेटा नदी में डूबने लगा। मां ने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों गहरे पानी में डूब गए और दोनों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज से कार्यकर्ता संवाद की शुरुआत कर दी है। कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से तेजस्वी की यात्रा शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान तेजस्वी ने अपनी यात्रा का मकसद बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस यात्रा का मकसद संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना है। पहले चरण में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पार्टी की तरफ से साफ निर्देश दिए गए कि यात्रा के दौरान किसी तरह की भीड़ नहीं जुटानी है और ना ही कोई रोड शो या सार्वजनिक कार्यक्रम होने जा रहा। ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है। अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने। और समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर सभागार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साभार यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत की और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में जिला से लेकर पंचायत तक के पदाधिकारी शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए यात्रा की शुरुआत की। तो संवाद यात्रा की शुरुआत की गई है। कार्यकर्ताओं से मिलना तेजस्वी यादव का मकसद है। जिला से लेकर पंचायत तक के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। समस्तीपुर के कर्पूरी सभागार में इस सभा का आयोजन किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।